पत्नी पति कोई भी कमाता हो, उनमें से कोई भी एक अगर पैसा ले ले या दोनों मिलके पैसा राम जी को याद करके एक जगह रखें कि भाई ये पैसा आप अपा सांझे काम के लिए रखते हैं, ये थोड़ा वैसे बचा के रखते हैं। यकीन मानो भीड़ के समय वो बचाया हुआ पैसा आपके भी काम आ सकता है। कोई पता नहीं होता समय का कब करवट बदल दे, इसलिए बचत करनी सीखो। और आपको बहुत बार पहले कहा करते थे, जो भाई यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, जूम पे भी सुन रहे हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, कि आप कई बार कहते हो ना घरों में खर्चा तो पैसा कमाते जाते हैं, तनख्वाह बढ़ती जाती है, बचता कुछ भी नहीं, पता नहीं पैसा किधर जाता है। पहले कम पढ़े लिखे होते थे तो वो कहते थे जी भूत है कोई, पड़ोसन के पास ज्यादा ध्यान होता था बहनों का, फलां आई थी वो टूना टामण कर गई कोई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक डायरी लगा लीजिए, आजकल तो आप फोन पे नोट बनाते हैं, पर हम नहीं चाहते, हमारे अकॉर्डिंग तो आज भी डायरी सेफ है, आपके डिवाइस सेफ नहीं है। आप मानो ना मानो वो आपकी इच्छा है। एक छोटी सी डायरी हो, डेली के खर्चे लिखो उस पर, 1 महीने में पता लग जाएगा पैसा जाता कहां है, बात ही कुछ नहीं। ये बेपरवाही नहीं, उस बॉडी में भी हमने आपको बोला था बहुत साल पहले। तो ये भी जरूर सत्संगी या सारे जो सज्जन कर सकते हैं, जो कहते हैं ना हमें पैसे का पता नहीं लगता किधर उड़ गया, हम आपको गारंटी देते हैं महीने बाद आपको पता चलेगा। सारी फैमिली बैठ के सोचना कि ये डंगा गलत कर रहे हैं और उसको अवॉइड कर देना, यकीन मानिए घर में लाभ आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि जी हाँ हम तो डायरी लगाएंगे जी। तो आशीर्वाद मालिक और खुशियां दे, नारा लगाओ, हाथ नीचे कर लो। बढ़िया बात है, ये आपके ही फायदे के लिए। संतों का काम ही दूसरे के लिए जीना है, अपने लिए भी जीना पड़ता है ताकि शरीर को अच्छा सा बना सकें, ताकि आपकी सेवा कर सके। लेकिन वो ये नहीं होता कि कोई दिखावे के लिए है या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि मजबूत रह के ही बॉडी ज्यादा सेवा कर सकती है, ज्यादा जगहों पे जाया जा सकता है, बोला जा सकता है। तो आप जो कहते हो ना मैं सोने को भी हाथ लगाता हूं राख बन जाता है, आज आपने वायदा किया, जो सुन रहे हो उन्होंने भी अगर वायदा किया तो यकीन मानिए आप भी डायरी लगा लेना। हमें मानो ना मानो वो एक अलग चीज है, हमारे बच्चे मानने वालों ने तो वायदा कर लिया, लेकिन जो नहीं मानते, अजी जो कुछ भी हो चुपके आप सुन रहे हो, तो एक डायरी आप भी जरूर लगा के देख लेना, फायदा है आपके घरों में। सच कह रहे हैं आपको, ये हमारा आजमाया हुआ है। जब हम आश्रम में आए थे 90 में, तो उसके बाद वो कागजात वहां से लाए गए, तो यहां बिटिया ने भी देखी होंगी, वो छोटे छोटे कागज थे और हमारी डायरियां थी। यानी हमने शायद 9 साल की उम्र में, यहां तक हमें याद आता है, उस समय तक हम 3-4 क्लास में 4 क्लास पढ़े होंगे शायद, या 3 या 4 ऐसा कुछ। तो हमारे पास अपनी एक बही थी, बही खाता कहते हो ना आप जिसे, वो हमने लगाई हुई थी। कहां से देख के? आरती के जाते थे, मुनीम ने लगा रखी थी, और हम देखा करते थे कि यार ये कैसे लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं। तो फादर साहब से वो लिखते, साइन करवाते, यूं ऐसा होता, तो हमने देख लिया अच्छा ये बात। बराबर हमने डायरी लगा ली और फादर साहब कहने लगे भाई तू संभाल। 9 साल की उम्र में लगभग 150-200 एकड़ जमीन हो, और वो सारा हिसाब किताब बेपरवाह जी की रहमत से उन्होंने हमें संभाला दिया कि आप जानो। पहला साल आपको तजुर्बा बात है, अपनी बड़ाई नहीं है, ये शास्त्रनाम शाह मस्तान जी की बड़ाई, हमारे गुरु जी की बड़ाई कर रहे हैं, जिनका ये महापरोपकार या रहमो करम दिवस जो भी आप कहें, सारे ही सही बैठते हैं। तो पहला साल था और हमने डायरी लगा ली। अब जब गए, उनको कहां आदत थी इन चीजों की, उन्होंने अपना कलम लिखी और साइन करवाई। हमने कहा ले हमारी वाली पे भी मार दे, कहते ले मैं क्यों मारूं, तो हमने कहा फिर मैं क्यों मारूं। वो हमारे फादर साहब को कहने लगे जी नंबरदार जी आप समझाओ। कहते भाई मैं नहीं, मैंने इसको संभाल दी, ये जैसा कहता कर लो, मैं तो आप वैसे ही कर लेता हूं। इतना कह के वो तो निकल लिए, साइड पे हो गए मतलब। तो अब उन्होंने को करना पड़ा साइन।
अब जो भी खर्चा हो, जो भी आमदन हो, वहां उनके जमा हो वो, और लास्ट में 3 महीने 6 महीने बाद जब भी हिसाब हुआ, टाइम ख्याल में नहीं, अब हिसाब करने लगे तो कहने लगे जी ये देखो आपका ये खर्चा है। हमने कहा जी ठीक है। कहते इस खर्चे का हमारे शाहूकारी ब्याज होता है 2 रुपए सैकड़ा, वो लगाएंगे। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक, लगाओ। उन्होंने कैलकुलेट किया, हमने भी किया, तो सही निकल आया। हमने कहा जी ये जो हमारे जमा है, कहते जी ये तो वैसे जमा है। हमने कहा ना, इसका भी 2 रुपए सैकड़ा, शाहूकारी नहीं, ये जट्टू ब्याज है। कहते जट्टू भी कोई ब्याज होता है? हमने कहा हाँ होता है, पैसे पे तो ब्याज ही होता है, चाहे वो जट्टू हो चाहे शाहूकारी हो। फिर फादर साहब को कहते जी आप समझाओ इनको, आप कब से कर रहे हो? कहते भाई मेरा कोई काम नहीं, मैंने इसको दे दी, भाई ये जाने इसका काम। चुप हो गए। अब कलमे मिलाने लगे तो वहां घपलेबाजी, जो खर्चे हमने लिखे थे उसे 1.5 लिख रखे, एक कलम को 2 3 बार लिख रखा। कहते नहीं तेरे वाली में गलत। हमने कहा साइन है, ये देख आप लोगों के साइन है इस पे, और इधर मेरे हमने भी अपने बराबर 2 पेज लेते थे, एक भी उन पे साइन कराते थे, खुद लिख के खुद के साइन करते थे। हमने कहा इस तारीख को इस टाइम, हम टाइम भी लिखते थे, इस टाइम पे आपने साइन करवाए थे। कहते तू टाइम भी लिखे बैठा है? कहते हमारे पास तो तारीख है। हमने कहा ना, इस टाइम को हम आपकी दुकान पे आए थे और इस टाइम पे साइन की थी, ये देख है तेरे पास टाइम। वो मुनि वो लिखता नहीं, वो बेचारा क्या लिखे, अब उसको क्या पता टाइम भी लिखना होता है, बेपरा जी ने ख्याल दिया होता। तो अब 9 साल का एक बच्चा, जरा सोचिए आप, इतना हिसाब किताब निकला। और हमने कहा जब हमारे पैसे जमा थे तो आप उसमें से काटो, पहली बात जायज तो ये है, और जो बच के उसका ब्याज हमें चाहिए। आप पैसे हमारे रखे हुए हो, खर्चा जो आया है उस पे ब्याज लगाए जा रहे हो, और हमारे पैसे वैसे रख रखे, बराबर ब्याज लेंगे। सीधा सा आ जाओ, जो हमारे पैसे वो काट लिया करो, चलो हम ब्याज नहीं लेंगे, थोड़ा ले लेंगे, तो दोनों में जो आपको ठीक लगता आ जाओ। तो बड़ा पेचीदा मसला हो गया, काफी देर लगी, 2-3 घंटे लगे, लेकिन आखिर उनको मानना पड़ा। लोग इकट्ठे हो गए, जिम्मेदार कहते अच्छा आप सबके साथ ऐसे करते हो, हमसे और सीख लिए। अब उनको लगा कट बढ़ रहा है, कहते नहीं जो तू कह रहा है, जैसे कह रहा है वही ठीक है, फाइनल। और ऊपर ले गए, सब्जी सुब्जी खिलाई, दाल दूल, मतलब आजा तेरे को खाना खिलाते। हमने कहा खाना अपनी जगह खिलाओ, कोई बात नहीं, आप आओगे हम भी खिलाएंगे, घर में आओगे, लेकिन ये यहीं रहेगा, ये बही खाता नहीं बदलने वाला। तो उसकी इतनी चर्चा फैल गई, आप चाहे पूछ ले उस टाइम के बुजुर्ग होंगे वहां जाके कभी भी आसपास के इलाकों में, कि एक नंबरदार का लड़का है, 9 साल का है सिर्फ, और उसने मुनीमों के छक्के छुड़ा दिए भाई। क्यों? ये चर्चा फैल गई। और जो किसान आए हुए थे उन्होंने भी बहियां लगा ली। वो हमें कहते, फादर साहब के साथ ही बैठे थे खाना, जब कई महीनों बाद आए, 1-2 महीने बाद, कहते नंबरदार जी बड़ा आपका लड़का वो है। कहते क्या है? बहुत तेज है। कहते क्या तेज है? कहते यार हमें नुकसान हो गया, वैसे बहुत ज्यादा पता नहीं क्या बनेगा, ये तो राम जाने। कहता अब हर जिम्मेदार बही साथ लेके आता है। पहले हमारी एक बही होती थी, अब हमारी दुकान में 15 बहियां हो जाती हैं, जब 15 लोग आ जाते हैं। हर किसी के पास बही अपने काख में दवाई, अब बाकी तो थैले में आते हैं। जिम्मेदार किसान बेचारा जैसा है वो काख में दवाई, कहते ये देखिए अरे भाई लिख इस पे, फिर मैं तेरे पे लिखूंगा। तो कैसे कोई ठगी मारेगा, और आप कैसे खर्चा ओवर कर लोगे? आप तो याद नहीं करते ना समोसे के रात को कितने के खाए आए। हम 1 रुपए का ब्रश, उस समय आता था टूथ ब्रश, 73 की बात है या 74 की, जब हम थोड़ा पढ़ना सीखे तभी से लिखते थे। आदत बेपरवाही जाने उन्होंने क्या ख्याल दिया, हर चीज इस टाइम पे हमने फलां दुकान से ब्रश लिया, यहाँ पे चाय पीने गए, ये इतने लोग साथ थे। तो जब वो डायरी देखते तो हर कोई दंग रह जाता कि ये तो हर पल की खबर है इसमें। तो आप लिख के देखना, वो तो आपकी याद ही नहीं होता, चलते चलते कितने खा गए। वो कहते ये भी कोई लिखना है, ये भी पैसा है। वो ताई की दुकान थोड़ा, आजकल तो ताऊ भी ना दे शायद, वो भी कहेगा मेरा लगा खर्चा तो दे ही दे बेटा। पुराने जमाने में होता था कि चलो रिश्तेदारों में कोई आ गया दे देते थे। आजकल तो यार दोस्ती में भी नहीं छोड़ते। काफी समय से हमने देखा है, कपड़ा खरीदने जाते या कुछ सामान खरीदने जाते तो वो
पता चला क्या रेट है भाई, कहते जी 200 रुपये मीटर है, 100 रुपये मीटर है। बड़ी चीज़ होती थी वैसे, 40-50 रुपये मीटर भी बहुत बड़ा होता था 75 में, तो 74 में। तो अब मान लिया, अभी देखा कि ये तो यार अपना जान पहचान वाला बहुत, क्या रेट है जो आम जनता को दिया था कि यार ये 50 रुपये है, 40 रुपये है, चल यार तू अपना बंदा है, तेरे को 30 लगा दूंगा। आया कितने में? 15 रुपये मीटर। 10 रुपये का सामान 50 में बेच रहा है, तेरे को कितने में दे दिया? 30-35 में। तू खुश, मेरे को 15 छोड़ दिए, वो खुश, चल 15 कम आए, बाकी बच कितने गए? 10-15 का ही है, 20 रुपए तो फिर भी बचा ले गया। तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते आप, दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हो सकता है बहुत कुछ, अगर ट्राई करो, एक ही जगह ना हो, पर आप हिल के राजी नहीं होते। दोस्त बनाए होते सबने, ये दुकान वाला मेरा दोस्त है, वो बड़ा दोस्त है हमारा, हमने नहीं ऐसा कर रखा था, पर आप तो करते हैं। वो मिठाई की दुकान वाला, यार आओ जी बैठो जी, क्या पियोगे? पानी पियो जी। इतने में आपका दोस्त हो गया। उसको ये है कि ये ग्राहक मेरा पक्का हो गया। तो कोई भी चीज लेते हैं कहीं से भी, वो चाहे किसान से लो या दुकान से लो, ठोक बजा के लेनी चाहिए, ट्राई करके लेनी चाहिए। क्यों? आपका पैसा है, मेहनत का। ज्यादातर लोग इसीलिए नहीं सोचते क्योंकि पैसा टेबल के नीचे वाला होता है, वो किधर से भी निकल जाए क्या फर्क पड़ता है, फिर आ जाना है। पर जो मेहनत की कमाते हैं ना, पसीने छूट जाते हैं जब पैसा कमाना पड़ता है। और उस पसीने में जो पैसा कमाया जाता है वो पछता भी नहीं दूसरे की, अगर कोई ज्यादा ठगी मार जाए। ये भी हमारी आजमाई हुई बातें जिंदगी की, बहुत देखा है हमने लोगों को ऐसे करते। आपको पहले भी सुनाई, बस आज एक बात और सुनाते हैं। वही बात सेम, कि हमारे फादर साहब थे, बहुत ज्यादा परमार्थ करते थे, परमपिता जी का रहमो करम था। और हम छोटे से थे तो बैठे, और एक सज्जन आते, अपने ऊंट साथ ले आते। बड़ा कमरा था, यहाँ चने का नीरा वगैरह होता था, वो बराबर होता था। चने के रेट हमारे ख्याल से उस समय 60 रुपये या 65 रुपये क्विंटल, ऐसा कुछ। और ऐसा ही बराबर नीरा जो उसका चने का बचता था, फूस वगैरह, जो चारा कह लो, वो भी बराबर का ही रेट होता था। 60-65 अगर चने तो वो 50-55 बराबर बराबर, लगभग लगभग। तो वो आता, और बहुत बड़ा हमारे कमरा था, और उसमें वो सारा पड़ा होता था, ऊँटनी होती थी, रखते थे। तो वो आता, फादर साहब को बातें लगाता, और धीरे से यहाँ से ऊँट की महार कमरे के पास ले जाके छोड़ देता। वो कमरे के अंदर ऊँट घुस जाता, अब खुशबू तो आएगी उसको, और वो जाके अपना खाता रहता। हमने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा। हमने कहा अच्छा, ये तो बड़ा चालाकी कर रहा है। और बातें ऊँट पटांग, कोई मतलब नहीं बातों का। उतनी देरी बातें करता जितनी देर ऊँट का पेट ना भरता। जैसे ऊँट बाहर आ जाता, अच्छा नंबरदार जी मैं जा रहा हूँ। उन्होंने अच्छा बेटा। तो हमने फादर साहब को कहा, क्या चल रहा है? कहते मुझे पता है, ये मुझे समझ रहा है कि मैं बोला बड़ा हूँ। चल कोई बात नहीं, बेचारा गरीब है। हमने 5-7 दिन और देखा ना, उसको तो ये लगने लग गया कि मैं तो कमाल ही हो गया। वो अचानक बेपरवाह जी जाने, हमने नहीं चाहा, तो हमने उनको हाथ पकड़ा। हमने कहा जी सुनो। कहते हाँ। हमने ये जो चालाकी सी कर रहे हो ना, सारा पता है, अच्छा नहीं होता। हमारे फादर साहब हक हलाल की खाने वाले हैं, और हमने ग्रंथों में पढ़ा है, 7-1 साल की उम्र रही होगी। हमने कहा हमने ग्रंथों, क्योंकि इंटरेस्ट था ग्रंथों में, घर में ग्रंथ थे, पवित्र गीता थी, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी थी, तो दोनों पढ़ा करते। पहले हमें पवित्र गीता हाथ में आई थी, तो हमने कहा हमने पढ़ा है उनमें कि भाई जो मेहनत की करते हैं ना, उनका किसी के पचता नहीं। तो हमने कहा जी आपके बुजुर्गों, कहीं आपके ऊंट के बिना पचत हो, क्यों खिलाते हो आप? नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे मार चूट की, मैं तो को नहीं करूं, यहाँ ही निकल गया हाथ में। अच्छा, यहाँ निकल के हमें पकड़ा। हमने कहा भी बांध देते, सामने खूंटा हिल के दिखाए। तो बेचारा थोड़ा सा ऐसे से हो गया और चला गया। वो राम की करनी ऐसी हुई, कुछ दिनों बाद ऊंट मालिक के पास आ गया नंबरदार जी। मतलब हम भी खड़े थे वहीं, तो भाई आपके बेटे ने बोला, ऐसा ऐसा बोला था मुझे, तो सच में ऊंट ऊपर चला गया। तो मेरे फादर साहब कहने लगे, बोलो क्या गलत कहा था? यही कहा था ना कि मैं हक हलाल की खाने वाला हूं। पहले दिन से तू आया, क्या मेरी आंखें नहीं है क्या? तूने महार जानबूझ के निकाल के छोड़ दी कि ताकि ऊंट हरा नीरा चारा खाता रहे। अरे तू मांग के ले जा, मैं कौन सा रोकता हूं?
गठड़ियां भर भर के ले जाता घर में और खिलाता रहता, वो अलग बात थी। अब तू चालाकी करके ठगी मार के मेरे साथ खाने जा रहा है। तो कहती मेरा बेटा जब कह रहा था मैं सुन रहा था। क्या कहा था, गलत कहा था क्या? कहता नहीं गलत तो नहीं। कहते यही कहा था ना कि भाई मेहनत के करने वालों की के साथ ठगी बेईमानी नहीं करते होते, वरना वो पचता नहीं। कहते हाँ कहा तो ऐसे ही था। तो अब तू बता, क्या तू ठगी कर रहा बेईमानी या अनजाने में हो रहा था? अगर अनजाने में हो रहा था तो फिर उलाना क्यों देने आया है कि मेरा ऊंट इसीलिए मर गया आपके बेटे ने कहा था? और अगर ठगी मार रहा था तो फिर बता क्यों मार रहा था? कहता जी मन्ने करो माफ, बात सच्ची है, मैं तो चालाकी कर रहा था कि भाई नंबरदार को लगा लो बातें और ऊंट भर ले पेट और बस बात खत्म। रोज कहता, वो कहते फिर दिन भी तो कितने हो गए थे। तो कहने लगा जी गलती तो मेरी ही। बाद में बुजुर्ग ने मानी, हमें भी कहने लगा हाँ बच्चा हमारी ही गलती है ये चीज की। तो हमने कहा जी वो कोई बात नहीं, हमने कोई आपको ऊंट को ये थोड़ा कि मर जाए, हमने कहा था पचेगा नहीं। अब क्या पता राम जी को आगे क्या मंजूर था। तो ये हकीकत एक छोटी सी चीज बताइए, ऐसी हमने सैकड़ों चीजें देखी हैं। मेहनत की करो, फिर अगर कोई आपके साथ बेईमानी या चालाकी करता है तो उसके ये वो पचने का नहीं है, ये सच है, हकीकत है ये। तो इसलिए धर्मों में क्या कहा है, हमारे हिंदू धर्म कहते हैं कर्मयोगी कर्मठ बनो और ज्ञान जोगी राम का नाम जपो। सिख धर्म कहता है दसा नौआं दी किरत कमाई करो और वाहिगुरु का नाम जपो। इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म कहता है हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। तो धर्मों ने ये जो वचन कहे हैं, क्या ये सच नहीं? अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। और यही बात शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने हमें पढ़ाई सिखाई, इसलिए हम बचपन में से ही वैसे करते थे जैसा सतगुरु चाहते थे। तो ये हकीकत है बच्चों। आप कई लोग ये भी कह देते हैं जी चलो मैंने ठगी मार ली, 10 रुपए की चीज 90 में बेच दी, 10 रुपए का परमार्थ भी तो कर रहा हूं, तो 70 किधर जाएंगे? वो 10 रुपए भगवान को दे के 70 का दबका मार गया भाई। 70 तो तू लिपेट गया। 10 की चीज आई, 100 में बेच दी या 80 में बेच दी या 90 में बेच दी, अब 10 मालिक को दे दिए, 20 हो गए, 70 तो फिर भी। कहता नहीं नहीं इतना तो चलता है। किस ग्रंथ में लिखा भाई? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि रोज ठगी मारो, बेईमानी करो, मालिक को 2-4 रुपए चढ़ा दिया करो, बस हो गया काम? ना ना ना। ऐसे तो फिर जो तीर्थ स्थान है वो अगर आप कहते कि उसे पाप धुल जाते हैं, सारा दिन पाप करो, शाम को डुबकी मारी साफ, सुबह फिर शुरू कर लो, क्योंकि पास ही तो है। मेहनत की करके खाया करो, अपने लिए टाइम निकाला करो और खर्चे लिखा करो, आमदन लिखा करो। आप अपना पर्सनल टाइप सारा परिवार उसमें ऐड होना चाहिए ताकि पता चले कौन कितना खर्चा करता है, पता तो चले। लड़ने की जरूरत ही नहीं, सामने कापी रख दो महीने वाले दिन कि देवी जी तू ये कर रही है और देवता जी तू ये कर रहा है, और देवी देवों के बच्चे क्या कर रहे हैं उनको भी बेटा जी आजा तू ये कर रहा है। बात ही खत्म, झगड़ा किस बात का? ना वो ये कह सके कि तू फजूल खर्ची करती है, ना ये कह सके तू फजूल खर्ची करता है, दोनों का काम ही चक्कर ही खत्म। देखो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। एक चीज और फायदा, और कोई कह नहीं सकेगा कि कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है, क्योंकि तो लिखा हुआ है। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो यकीन मानो घर परिवार में खुशियां भी आती हैं, शांति भी बनी रहती है, झगड़ों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये होता है संतों का काम। इसमें बताओ हमें कौन सा आप कमीशन दे रहे हो? जो बातें बताई हैं आपके फायदे के लिए बताई हैं ना? जी जी जी, आप तो बच्चे सारे समझते हैं, हाथ नीचे रखें। तो हमारा जिंदगी का मकसद ही फायदा करना समाज का। अब जिनको ये बातें पसंद नहीं आती तो फिर वो तो यही हो सकता है कि वो समाज का नुकसान करना चाहता है, वरना आप बता दीजिए इसमें हमारा कौन सा लाभ है, कौन सा हमने इसमें कमीशन रखा हुआ है कि ऐसी बातें तो सुनाएंगे। अदरवाइज आजकल ऐसी बातें तो क्या बोलते हैं पेटेंट हो जाएं कि मैं नहीं ऐसे फार्मूला देता भाई, ये तो फार्मूला तब दूंगा। आसान सा काम है, 6 करोड़ लोग हैं, ये कह दें हमने अगर पैसा कमाना हो कि भाई जिनके ऐसा पता नहीं चलता
कि पैसा किधर गया, हम चुटकी में बता देंगे, लेकिन टैक्स लगेगा 100 रुपये की टिकट। 100 लोग 1000 दे देंगे भाग के आके। और सोचो 6 करोड़ अगर 100 देगा तो कौन से व्यापार करने की जरूरत है हमें फिर। तो दुनिया में ये चलता है कि नहीं चलता, होता है ना ऐसा ही। लोग फट लगा लेते हैं यार ठीक है आशीर्वाद कि भाई आइडिया आ गया, अब इसको पेटेंट करवा लो फिर ही बाहर निकालेंगे, ताकि दूसरा कर ही ना सके, केस हो जाए उस पर। तो ऐसे लाखों आइडिया भरे पड़े हैं फकीरों के अंदर, संतों के अंदर होते हैं, और शास्त्र नाम श्याम मस्तान हमारे अंदर भरते रहते हैं। लेकिन जब राम का नाम अनमोल होते हुए भी शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने इस बॉडी में ये फरमाया, पहले भी फरमाया, 1948 से फरमाया कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम अनमोल पर संतों के दरबार में बिनमोल मिले। बात ही खत्म। जब वो अनमोल नाम बिनमोल मिले है तो फिर संत जो अपनी बात करते हैं उसके लिए पैसा क्यों, किस लिए? कहते हैं जी पैसा कमाने के लिए। तो फिर आप कर्मयोगी कैसे कहोगे? खुद कर्मयोगी बनना सीखो। हर कार्य राम जी ने, शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी ने हमें सिखाया। बहनों वाले काम भी हम कर लेते, खेस दरियां बुनना से लेके बहुत सारे काम, और भाइयों वाले काम तो सारे कर ही लेते हैं, अच्छे काम। दूध बिलोना तक क्या, मक्खन निकालना क्या, घी बनाना क्या, हर चीज, सब्जियां बनाना, मतलब हर चीज बहनों वाली, लगभग अच्छे जितने भी कर्म हैं, और भाइयों वाले। और आज भी स्टूडेंट हैं, कल परसों भी आपको बोला था, आप में से कोई भी बच्चे को एक अच्छा सा गुण आता होगा और हमारे सामने उसने वो गुण चीज दिखा दी, फट हमें आ जाएगा कि हाँ ये कर लेना चाहिए। तो हर बच्चे को, हर बंदे को हमेशा स्टूडेंट ही रहना चाहिए, तभी जिंदगी में तरक्की कर पाओगे। जो परफेक्ट हो जाते हैं वो एक मुकाम पे ब्रेक लगा लेते हैं, और जो परफेक्ट नहीं होते कि मैं तो स्टूडेंट ही हैं, वो ही तरक्कियां किया करते हैं, हमेशा याद रखो। तो शाश्वत नाम श्याम मस्तान दाता की महापरोपकार इस MSG मंथ की, रहमो करम MSG मंथ की बहुत बहुत आपको फिर से बधाइयां हो। मालिक आपको खुशियां दे।